जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के बारे में, जो कि आप सभी को पता है 15 अक्टूबर यानी कि आज अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है, जिसके सभी क्वेश्चंस को आंसर की लेकर आ चुके हैं आपके सामने। 100% ऑथेंटिकेट होने वाले सभी आंसर को बिल्कुल वेरीफाई करके बताने वाले हैं, तो बिल्कुल गो थ्रू हो जाइए। और आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर में आने के बाद अपने आंसर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके क्या रो मार्क्स बन रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला टॉपिक। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैं आंसर्स बताता चल रहा हूँ कि किसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियां जो है वो किस क्षेत्र में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक चीज से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कॉमर्शियल बैंक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने वाला स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका अगर सही आप ऑप्शन की बात करेंगे तो वैधानिक निगम ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो जो संघ कार्यकारिणी है आपकी, जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें कौन शामिल नहीं है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो आर्टिकल आपका 124 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, तो इसका देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसी के साथ 11वें नंबर क्वेश्चन पर अगर बात करें, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो यहां पर आपको 11 का आंसर बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन जो है वो वनस्पतिक रेशा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का जो रंग है वो आपका किस पर निर्भर करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उसके तापमान पर, यानी कि इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, किस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, कौन सी जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े, लंग्स को प्रभावित करती है क्या, न्यूमोनिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, 16 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर ये रीजन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैथ्स के सेगमेंट को, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग, एवरेज के क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आपको सिंप्लीफाई करना था, इसका सही आंसर हो जाएगा 14.26। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो आपको बताना है पादप कोश का जो भित्ति है वो किससे बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाइड करना था, तो अगर सिंप्लीफाइड करना था जो आपका आंसर आया होगा आपका यहाँ पर 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। उसके बाद देखिए 21 का सही है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर पर, यहाँ से देखिए कौन सा सही विलोम युग्म है, तो आपको सही विलोम युग्म बताना है, तो उसका हो जाएगा नूतन का पुरातन, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ख्याली पुलाव पकाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा तो महा प्लस ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
किस विकल्प, यहाँ पर शब्द को बताना जो अर्थवेद, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अवलंब, अविलंब या फिर अधर और विलोकित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर पैसेज। पैसेज में अगर आपको सीधे पैसेज पढ़ नहीं रहा हूँ, पैसेज का सीधे सीधे आपको आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आपको पैसेज देखना तो आप लोग यहाँ से पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पैसेज देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 28 नंबर की, 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फॉर बेटिंग, 28 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का सेगमेंट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का डी, पत्नी इसका, वाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 30, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो असंगत के लिए बोला था कि फाइंड द ऑड वन आउट, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये स्क्वायर दे रखे हैं, बाकी सारे क्यूब्स दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो इस टाइप की जो देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन है, पहले भी मैं एक बार डिस्कस करा चुका हूं, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिनोनिम एंटोनिम पूछा है, तो सिनोनिम पार्शियल का यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा इसका सही आंसर। यहीं पर अगर एंटोनिम की बात करी जाए, तो डिसअपॉइंट के एंटोनिम की बात की जाए तो सेल होगा नहीं, एग्जाम्पल होगा नहीं, मीट होगा नहीं। एंटोनिम की बात करी यानी कि बिलोम, तो सेटिस्फाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसका हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा TBGRFH। देखिए किस ऑप्शन में है, TBGRFH, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको सिलोगिज्म सभी किताब पेपर है, कुछ पेपर जनरल है और कुछ जनरल कैलेंडर है। इसका आंसर बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर आपके करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम भ्रूण पहला किसने तैयार किया है? तो किया है इजराइल ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX जो है लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो किसने? ताइवान के पास की बात करा तो किसने किया होगा? चीन ने। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको बताना था, तो इसका सही नाम हो जाएगा स्काईलाइट। स्काईलाइट देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्काईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। भारत में किन दो शहरों के बीच आकाशा एयरलाइन, जो आकाशा एयरलाइन आपकी किसकी थी? आकाश वो थी झुंझुनवाला की, झुंझुनवाला की थी, राकेश झुंझुनवाला की थी। वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो सबसे पहले मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो आप लोग को बताना, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बाकी चीन, बांग्लादेश, म्यांमार ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस ITI ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात की जाए तो कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो यहाँ पर 47 का अगर आपकी सही आंसर की बात की जाए तो उसका सही आंसर हो जाएगा गोवा।
गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 47 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 की अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो देखिए ये जैव विविधता दिवस आपका एक बार और इसका शायद यूपी के जूनियर असिस्टेंट में शायद पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। माजुली जो आइलैंड है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा है, तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी हंगेरियन फॉरेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो आप लोग बहुत ही गलत करके आए हैं। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करी है, ये भी देखिए बहुत सरल क्वेश्चन। लोकसभा में पद ग्रहण करने वाली न्यूनतम आयु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, 25 वर्ष। लोकसभा की बात की जा रहा है तो 25 ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर UNFCCC का अर्थ आपको बताना है कि अर्थ इसका क्या हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, यहां से अगर UNFCCC का फुल फॉर्म की बात की है तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 54 नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन थे जो सरल क्वेश्चन थे वो आपके गलत नहीं हुए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, तो आपको इसका आंसर बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम है पावर्स ऑफ द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 57, तो यहाँ पर आपका वो आ गया पैसेज, तो पैसेज के सीधे सीधे हम यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं कि पैसेज का सही आंसर क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 57 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है, तो दुष्प्रभाव को सामने लाकर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें 58 नंबर की, तो 58 नंबर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम लोग बात करें साहित्य हमेशा किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो यहां से हम लोग इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा दी जाने वाली जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर 60 नंबर की बात की जाए साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो यहाँ से अगर 60 की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम लोग बात करें प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित जो है शीर्षक क्या है, तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पैसेज है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सत्य की आराधना भक्ति वाला, ये वाला पैसेज है। इसका यहाँ पर हम लोग आंसर्स की बात करी है तो आंसर देखिए 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां आपका चिरस्थायी शब्द का जो विलोम पूछा तो हो जाएगा क्षण भंगुर। उसके बाद आपका 63 नंबर सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो 63 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो 63 का आपका सही आंसर हो जाएगा 63 का बी। 64 की अगर हम लोग बात करें तो जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो 64 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करें सत्य और अहिंसा के मार्ग को आस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, तो यहाँ पर सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 66 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 67 नंबर पर, यहां पर आपकी डीआई स्टार्ट हो गई है। तो डीआई में देखिए, डीआई में आपकी
जो डीआई थी वो टफ लेवल की पूछी गई थी, बाकी जो दो डीआई थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। जो टफ इन द सेंस मतलब कैलकुलेटिव थी, आपको कैलकुलेशन वहां पर करनी थी, विदाउट कैलकुलेशन के आप लोग अच्छे से उनको सॉल्व नहीं कर सकते। टाइम टेकिंग डीआई थी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अगर बात करें 67 नंबर की, तो आप लोग देख सकते हैं किस डीआई की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस डीआई की यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आंसर्स को डिस्कस करते हैं। 67 नंबर, इस अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर 67 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26.66 लाख। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बता रहा हूं। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए कि आपको कैसे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट अगर 68 नंबर की बात की है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.6%। 0.6% देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 2011 में इन सभी मतों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने परसेंट था। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर 68.33। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, सभी कारों के लिए कारों का यहां पर कुल व्यय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 109:151। ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 738.44 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से 76। यहां पर आप लोग डीआई देख सकते हैं, कौन सी डीआई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी या फिर क्विड, इनका कार का माइलेज देख रहा है, ये वाली आपकी डीआई थी। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 और 36, 25:36। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टो और क्विड में दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी गति की, इस वाले का सही आंसर हो जाएगा आपका यहां से 0 घंटा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उनकी औसत गति, यहां वाले इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले 74 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग यहां से कमेंट कर रहे थे 74 का अगर हम लोग सही क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 56.99, 56:99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग 75 नंबर की अगर बात करें तो 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहां से, अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18:25, 18:25। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट जो आपका इस डीआई का क्वेश्चन है 76 नंबर, यदि सभी कारों का 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, तो यहां से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस टाइप की, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इस टाइप की डीआई के बारे में। तो यहां पर देखिए इस टाइप की डीआई की जो पहला क्वेश्चन है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो आपको बतानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000। इसका सही आंसर हो जाएगा 5000। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम लोग बात करें, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले, क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9/13। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की कमी आई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करिए, 2003 में कंपनी के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, इस वाले 81 का जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो 96.15% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दंड वाली यहां पर देखते हैं, तो इस वाले जो बार ग्राफ है आपका, यहां से इसके आंसर्स देख लेते हैं। इसके आंसर्स आप लोग यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे सरल वाली जो डीआई है वो यही डीआई थी, बाकी जितनी भी डीआई थी वो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 84 नंबर की, 2013 से 2014 तक खिलौनों के औसत उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 85 नंबर,
2015-16 का औसत उत्पादन, तो यहाँ से इसका सही आंसर बताना था, तो इसका 2012 और 2017, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर यहाँ से देखते हैं, 2011 की तुलना में 18 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137.5%, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके 20 जो डीआई के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें यहाँ पर 87 नंबर, संगमरमर का ये पियता ड्योटा है का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था, किसके समय में बहुत लोकप्रिय था, तो आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग स्टार्ट हुआ, तो हो जाएगा ताम्र पाषाण युग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर की बात करिए, कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट जो है अशोक, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना था, इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट का शासक था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोबा भावे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 की तरफ चलते हैं, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की बात करी जाए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, तो सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध जो युद्ध का नारा था दिल्ली चलो किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वैसे अगर मेरी देखी जाए तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा खनिज, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या लगाया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो आपके किस किस के बीच में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नेपाल और तिब्बत के बीच में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो किन दो देशों के बीच है, तो वो नेपाल और तिब्बत के बीच में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 नंबर की अगर हम लोग बात करें, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो अक्टूबर की जो गर्मी है उसका मुख्य कारण जो अगर आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो जीएमटी है वो कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये वाला लास्ट वाला। इसी के साथ अगर ओवरऑल अगर बात की जाए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और जो लेवल देखा गया है वो लेवल आपका ना ज्यादा ही टफ हुआ है ना ज्यादा ही सिंपल है, जो आपका जो पेपर का लेवल है वो आपका मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो बाकी जिनके भी कल के पेपर है यानी कि 16 के शिफ्ट में पेपर है, 16 के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पेपर है, तो उनके लिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, आप लोग रीजनिंग, मैथ या फिर इंग्लिश या हिंदी इन पर फोकस बिल्कुल ना करिएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ करंट पर फोकस करना है, करंट पर फोकस करना, जितना भी आपने जीएस और जीके पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर जाइए, करंट लास्ट 6 मंथ का करंट पर फोकस कर लीजिए। बाकी किसी चीज को अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ चुके हैं सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। और आपके अगर आप लोगों ने अभी 15 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था, आप लोगों ने इस पेपर को मिलाया है, तो मिलाने के बाद आपके कितने नंबर बनने हैं, क्या रॉ मार्क्स बनना है, आप लोग अपने आंसर्स कमेंट करके बताइए। और इस जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप SM स्टडी गुरु सर्च करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगर आपके मन में किसी तरह की कोई संशय, कोई डाउट, कोई समस्या रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।